हाय 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 हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? बढ़िया, वेरी गुड। तो आज बेटा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत किया था मोशन चैप्टर, आज उसी मोशन चैप्टर का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सारी बातें हमने बेसिक्स वहां पे क्लियर की थी। ठीक है बेटा, थोड़ा फटाफट को रिवाइज करके आगे जहां से हम अटके थे, बताओ किसी को याद है कहां से हम स्टॉप हुए थे? बताओ बताओ। हम स्टॉप हुए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ रहे थे। ठीक है, चलो तो शुरू कर लेते हैं बेटा, फटाफट पहले समझ लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। एक तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। फिर उसके टाइप्स पढ़े थे, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड और दूसरा स्केलर और वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट लेक्चर में बेटा बात की थी। जो मैग्नीट्यूड से सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाए वो स्केलर है। जो रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में कब होता है, मोशन में कब होता है। अगर वो टाइम और ऑब्जर्वर के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इट इज इन मोशन, और अगर नहीं करता है इट इज इन रेस्ट। ठीक है, चलो फटाफट कर रहे हैं बेटा, फिर आराम से करेंगे। ठीक है, चलो फिर हमने पढ़ा था कि भाई वो रिलेटिव मोशन है। हमने दो तीन एग्जाम्पल के साथ समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, दैट मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, और फिर हम आए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो उसमें भी हमने बेटा बेसिक्स डेफिनेशन हमने समझ ली थी। ठीक है, क्या है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था होम और मंदिर का। ठीक है, होम और मंदिर का। ठीक है, अगर आप अपने घर से, अगर आप अपने घर से इस रास्ते से मंदिर तक जा रहे हो, इस रास्ते से मंदिर तक जा रहे हो, तो दिस इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ यू हैव कवर्ड। ठीक है, और उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस, उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपके घर से, क्योंकि आपका घर इनिशियल पोजीशन है बेटा और मंदिर फाइनल पोजीशन है, अगर आपके घर से मंदिर तक की सीधी लाइन खींची जाए, आपके घर से मंदिर तक की सीधी लाइन खींची जाए, तो वो होता है शॉर्टेस्ट मेजर। क्या होता है? शॉर्टेस्ट मेजर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये बातें हमने बेटा लास्ट लेक्चर में समझी थी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? वहां तक लास्ट लेक्चर में हमने किया था और एक एग्जांपल भी लिया था बेटा। ठीक है, चलो वो वापस एग्जांपल से शुरू करते हैं, जिससे हमें दो तीन बातें बेटा समझनी है। हर एक का एक एक एग्जांपल लेते चले जाएंगे और फिर हम वो लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था फर्स्ट वाला कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, ए से बी, बी से सी। ए जो है वो 4 मीटर का पैच है, बी टू सी है वो 3 मीटर का लेंथ है, पाथ है। ठीक है, और चलो हम काउंट करते हैं यहां पे डिस्टेंस क्या होगा बेटा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यहां से यहां गया, यहां से ए टू बी, बी टू सी, तो कितना हुआ 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट मेजर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल है ये फाइनल पोजीशन है, तो ये शॉर्टेस्ट मेजर होगा, वो भी कितना होगा बेटा, वो भी कितना होगा 7 मीटर, वो भी कितना होगा 7 मीटर। आई बात समझ में? यस और नो, यस और नो। चलो आगे समझते हैं। अगर मैं ए से बी गया, ए से बी गया, कितना हुआ 4 मीटर, और मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, बी से सी गया, बी से सी गया, कितना मीटर 3 मीटर, कितना मीटर 3 मीटर। आई बात समझ में? अब मुझे ये दोनों केस में बताओ कि बेटा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पोस्ट करके आप काउंट करो, वीडियो पोस्ट करके काउंट करो, ठीक है। चलो तो देखो, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ए टू बी, बी टू सी, तो 4 प्लस 3 that is equal to 7 meter, 4 plus 3 that is equal to 7 meter. And what is the displacement? Shortest measure between initial and final position. देखो बेटा यहां मैं बार बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फिर हमें अपने आप से वो आना चाहिए विदाउट रिमेंबरिंग द डेफिनेशन, ठीक है। चलो तो शॉर्टेस्ट मेजर कब मिलता है? तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच सीधी लाइन खींच लो, सीधी लाइन खींच लो, तो वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहां कितना आएगा बताओ, कोई बताएगा? क्या आएगा 5 मीटर। क्यों 5 मीटर आएगा? ये 4 है, ये 3 है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कितना होगा 5 होगा। पाइथागोरस अगर नहीं बेटा ट्रिपलेट्स याद रखनी जरूरी है, अगर नहीं रहती तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, उससे आप निकाल लो। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। चलो उसमें मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो यहां पे कितनी हो जाएगी 5 मीटर, वहां पे कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5 मीटर। अब देखो बेटा वो दो पैच पे चला, दो पाथ पे चला, ए टू बी, बी टू सी। देखो दोनों केसेस में देखो ए टू बी कितना गया 4 मीटर, यहां भी कितना गया 4 मीटर, बी टू सी कितना गया 3 मीटर, यहां भी कितना गया 3 मीटर। लेकिन फिर भी कौन बदला कौन नहीं बदला? एक है जो बदल गया, दूसरा है जो बदला ही नहीं। कौन नहीं बदला? यस, डिस्टेंस देखो बेटा दोनों केसेस में 7 मीटर आए, कितना आए 7 मीटर आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो यहां पे 7 मीटर है और यहां पे 5 मीटर है, यहां पे 5 मीटर। इवन दो बोथ द पाथ ऑफ सेम लेंथ, even though both the path of same length, the displacement has changed in this case. क्यों बेटा? क्योंकि यहां B2C पे जब गया तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कौन है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है? यस बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। और डिस्टेंस तो वैसा क्या, चाहे इससे गया चाहे ऐसे गया, दोनों केस में 7 मीटर, तो बदला ही नहीं, वो बदला ही नहीं, तो वो क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। तो और एक पॉइंट, डिस्टेंस क्या होगा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? यस और नो बेटा? आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे जानते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 2। जैसे कि यही एग्जांपल से समझते हैं बेटा ताकि सारी बातें आसान हो जाए समझने में। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी गया और बी टू सी गया, ए बी सी, अगेन ए टू बी 4 मीटर, बी टू सी 3 मीटर।
ठीक है, बी टू सी 3 मीटर। और वो वापस 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 सी से बी आया और बी से ए आया। समझ में आ रहा है? जिस रास्ते से जितना चला था उसी रास्ते से उतना ही वो रिटर्न हो गया। ए टू बी गया इनिशियली ए टू बी गया, बी टू सी गया, और वापस वो क्या आया, सी से बी आया और बी से वापस ए पे आके खड़ा हो गया, ए पे आके खड़ा हो गया। चलो दोनों केसेस में बेटा देखते हैं कि भाई सॉरी इस केसेस में दोनों क्या आएगा, एक हम ढूंढ रहे हैं डिस्टेंस, दूसरा हम ढूंढ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ बेटा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हर बार आप वीडियो पोस्ट करके अपने आप काउंट करोगे बेटा, ठीक है, तभी प्रैक्टिस होगी, तभी बातें ज्यादा समझ में आएगी, और फिर आप वीडियो में आगे सॉल्यूशन देखना, ठीक है बेटा। चलो तो यहां देखो डिस्टेंस क्या होगा, पहले वो कहां से कहां गया, ए टू बी, फिर वो कहां से कहां गया, बी टू सी, फिर वो कहां से कहां गया, सी टू बी, फिर बी टू ए, इतना चला, ए टू बी, बी टू सी, सी टू बी, बी टू ए। तो कितना हुआ, ए टू बी 4, बी टू सी 3, सी टू बी अगेन 3 एंड बी टू ए अगेन 4। तो कितना हो गया बेटा, 14 मीटर होगा। कितना होगा, 14 मीटर। आई बात समझ में? यस और नो, यस और नो। और डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट मेजर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट मेजर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ए, फाइनल पोजीशन कौन सी है, ए, मतलब जो इनिशियल पोजीशन है वही उसकी फाइनल पोजीशन है, वही उसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। कितना आया, 0। कितना आया, 0। आई बात समझ में? इस एग्जाम्पल से बेटा क्या समझ में आता है, इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा, वीडियो पोस्ट करो, कमेंट करके बताओ कि जो डिस्टेंस होता है इट कांट बी 0, डिस्टेंस कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो इट कांट बी और डिस्टेंस कांट बी 0, वो कभी 0 होगा नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहा हर बार 0 होगा, लेकिन वो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। आया बेटा तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझ में आया, यस और नो, यस और नो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो और एग्जांपल लेते हैं, एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो कौन सा एग्जांपल ले, चलो सपोज यहां पे ही लिख देते हैं, थर्ड नंबर, सेम एग्जांपल से चलते हैं। ऑब्जेक्ट ए पे है, ए से गया बी, बी से गया सी, ये 4 मीटर है, ए टू बी 4 मीटर है, बी टू सी 3 मीटर है। आई बात समझ में? कहां से गया, ए से बी, बी से सी, इनिशियली क्या गया, ए से बी, बी से सी। अब देखो बेटा वही ऑब्जेक्ट वापस सी से बी आ रहा है, सी से बी आ रहा है, बी से ए आ रहा है, बी से ए तक आ रहा है, और ए से यहां वापस वो डी तक भी पहुंच रहा है। कहां पे यहां पे डी तक पहुंच रहा है। वो समझ के चलो 2 मीटर है, वो कितना है, 2 मीटर। आई बात समझ में? पाथ कौन सा है, कौन सा पाथ है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू डी, ए टू डी। आई बात समझ में, यस और नो? अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ इस केस में, चलो यहां लिखता हूं, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा और
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पढ़े, करे कैलकुलेट। चलो पहले कहां से कहां गया, ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू बी, फिर बी टू ए, फिर ए टू डी, ए टू डी, ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से ए से डी। ठीक है, चलो करे कैलकुलेट। ए टू बी 4 मीटर, बी टू सी 3 मीटर, फिर सी टू बी 3 मीटर, अरे फिर 4 मीटर, फिर 1 मीटर, 4 3 3 4 सॉरी 2 मीटर, नॉट इट इज अ 2 मीटर। तो टोटल कितना हुआ बेटा, कितना हुआ, हुआ 16 मीटर। वेरी गुड, कितना हुआ 16 मीटर, 16 मीटर। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो सिंपल है। अब फाइंड करते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट मेजर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसकी इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन है डी। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन है डी। ठीक है, तो देखो ए से बी गया, ए से बी गया, बी से सी गया, ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी। ठीक है, अब बेटा ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो। अभी हमने पढ़ा इसके डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन हमारी, अगर ये डायरेक्शन हमारी फॉरवर्ड है जिसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, रिवर्स डायरेक्शन हो गई, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, यस और नो। तो वो जो सारी बातें हैं, वो जो सारी बातें हम यहां डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, चलो उसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं, मतलब इस तरफ वो जितना चला वो इस तरफ से माइनस हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, माइनस सी टू बी, माइनस बी टू ए, माइनस ए टू डी, माइनस ए टू डी। आई बात समझ में बेटा, यस और नो, यस और नो। ठीक है, चलो तो ए टू बी है 4, बी टू सी है 3, माइनस सी टू बी अगेन 3, माइनस बी टू ए माइनस 4, माइनस ए टू डी माइनस 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा -2। ये -2 आया, यस और नो। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गई बेटा, जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गई, आई बात समझ में, यस और नो, यस और नो। ठीक है, इसीलिए देखो तो डिस्टेंस क्या आया 16। सारे केसेस में बेटा देखो, यहां पे सारे केसेस में डिस्टेंस देखो पॉजिटिव आता है, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या आया, नेगेटिव आया। तो ये हमारा और एक नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, यस। तो इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। आई बात समझ में, यस और नो, यस और नो। ठीक है बेटा, यहां से और एक बातें भी पता चले, समझ में आई इतनी बात बेटा, क्लियर हुई? कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट करो। ठीक है, ठीक है, चलो यहां से बेटा देखो, यहां से देखो कि हमने सारे उसके डिफरेंस रिलेटेड बातें की है। हाँ, और एक बातें है बेटा कि डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस को हम कह सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितने भी पाथ कवर किए हैं उसका हम अलजेब्रिक सम करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, वेक्टर सम।
ठीक है, वो आगे 11 12 में बेटा आएगा, अभी हम उसकी डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? आई बेटा बात समझ में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, चलो उसका यूनिट अगर आप लिखोगे तो दोनों केसेस में क्या आएगा? उसके यूनिट क्या आएगा? मीटर। ऐसा यूनिट, कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है, लिख लो तो भी कोई दिक्कत है नहीं। उसके दोनों केसेस में यूनिट क्या आएगा? ऐसा यूनिट मीटर। क्लियर बेटा? यस और नो? यस और नो? क्लियर? आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने ठीक से जान लिया होगा। और कुछ बातें है जैसे मैंने अलजेब्रिक सम वाली बातें बताई, ठीक है, तो वो आप अगर लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, बाकी अभी उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन 11 12 में वो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है बेटा? क्लियर? यस और नो? आई बात समझ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में? ठीक है, बढ़े आगे, यहां से चले आगे, चले यहां से। यस और नो? वेरी गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप सारी बातें बेटा नोट डाउन, जब भी वीडियो देख रहे हो तो सारे एग्जाम्पल के साथ नोट डाउन करो। ठीक है बेटा? तभी हमें समझ में आएगा कि वो वेक्टर क्यों है, स्केलर वो क्यों है, एक्स वाई जेड वो उसका नेगेटिव क्यों आता है, वो जीरो क्यों आता है, वो जीरो क्यों नहीं आता है। तो सारी बातें जब आप नोट डाउन करते रहोगे तो पता चलेगी। ठीक है, चलो आओ करें कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा, ठीक है, ताकि और उसको डीप में हम समझ सके। चलो करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर, टू अ रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड अदर एंड ऑफ द रोप इज टाइड टू अ पोल। एक घोड़ा है, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है, वो किसी एक घोड़े को बांध के रखी है। चलो सर ये घोड़ा पाड़ दिया, गधा क्या पाड़ लिया आपने? ठीक है, चलो मान लो, ठीक है, ये कैसा है? हाँ ऐसा समझ लो, ये तो जिराफ जैसा लग रहा है ऐसा। चलो कोई बात नहीं, एक पोल के साथ उसको बांध दिया है, उसको बांध दिया है। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? समझ आ रही है बातें? यस और नो? एक घोड़े को थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं। ठीक है, समझ लो ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये जो रोप है, ये जो रोप है वो कितने की है? 5 मीटर की। कितने की है? 5 मीटर की। आई बात समझ में? A horse is tied to a rope of length 5 meter and other end of the rope is tied to the pole. Clear? Clear? चलो करते हैं, आओ। तो पहला क्वेश्चन, अब दोनों के फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय अ हॉर्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय अ हॉर्स। ठीक है, फर्स्ट केस ए, The horse makes a half revolution along a circular path. तो अगर बेटा ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, अगर वो घूमेगा तो वो कैसे घूमेगा? ये ऐसे ही सर्कुलर पाथ में घूमेगा? यस और नो? ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, पूरा चक्कर लगाएगा ऐसे गोल गोल, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन करता है, अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन करता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? और दूसरा, अगर वो फुल रिवॉल्यूशन करता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चलो करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में चलो, कब? जब वो हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, जब वो
हाफ रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, उसका डायग्रामेटिकली मैं यहां बताता हूं आपको। तो मान लो उसने यहां से शुरू किया और वो घूम के इधर आ गया, तो ये उसका हाफ रिवॉल्यूशन हुआ, यस और नो। अब इस केस में यहां अगर मैं सेंटर लगाऊं, जो मतलब पोल है, पोल से वो ऐसा यहां तक, मान लो यहां से चला और वो यहां तक आया, यहां से चला और वो यहां तक आया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये उसकी रेडियस हो जाएगी, और वो कितनी है 5 मीटर। वो कितनी है 5 मीटर। आई बात समझ में, यस और नो। चलो, तो इस केस में हम निकालते हैं डिस्टेंस। चलो, तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो घोड़ा किस रास्ते गया, घोड़ा किस रास्ते पे चला, तो घोड़ा बेटा देखो यहां से ये रास्ते पे चला। क्या चला, इस रास्ते पे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो ये क्या होता है बेटा, क्या होता है बताओ, सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है। ठीक है, अगर वो पूरा चलता, अगर वो पूरा चलता, तो ये रास्ता हम कैसे निकालते, 2 पाई आर से, 2 पाई आर से। ये इसका सरकमफेरेंस हो गया। ठीक है, तो ये उसका आधा सरकमफेरेंस हो गया। तो आधा सरकमफेरेंस मतलब पाई आर, कितना है पाई आर, 22/7 इंटू 5। बस कर लो, हो जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा 22 इंटू 5 110 होगा, यस और नो, और डिवाइडेड बाय 7 कर लो, तो क्या होगा 7 1 जा 7, कर ले 7 1 जा 7, ये होगा 101/7। तो 7 1 जा 7, 4 बचा, 11 माइनस 7 मतलब 4 हो गया 40, 7 5 जा 35, और बचा 5, बचेगा 0, 7 7 जा 49, एक बचा और होगा 10, तो 7 1 जा 7। बस आगे 2 डिजिट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक हमें रखना है। तो कितना हुआ उसका 15.71 मीटर, 15.71 मीटर। कैसे चला, ये रास्ते से, कैसे चला, ये रास्ते से। क्लियर बेटा, यस और नो। चलो, अब निकालते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, अब निकालते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट मेजर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट मेजर क्या होगा, ये हो जाएगा। और वो क्या है, उसका डायामीटर, वो क्या है उसका डायामीटर, तो वो 2r जितना हो जाएगा, और रेडियस कितनी है 5 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर, कितना हुआ 10 मीटर। आई बात समझ में बेटा, यस और नो, यस और नो। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट बी, ये आपके लिए होमवर्क आज के लिए। ठीक है, हिंट दे देता हूं, मतलब बी केस में वो क्या करेगा, घोड़ा वो पूरा चक्कर लगाएगा। तो किसी एक एंड पे अगर उसको बांध के रखा है, तो वो ऐसे पूरा चक्कर लगाएगा। तो उसका पाथ क्या होगा, एक्चुअल पाथ पूरा सर्कल। कैसे निकालोगे, यस 2 पाई आर से, 2 पाई आर से। और इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है, और फाइनल पोजीशन क्या है, यही है। यस और नो, दोनों सेम है, यस और नो, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, तो ये मैंने हिंट आपको दे दिए बेटा। ठीक है, ये आप सेकंड वाला बी पोर्शन आप खुद से ट्राई करना। क्लियर, क्लियर, क्लियर बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और एक बात करें, चलो आओ करते हैं। अ व्हील ऑफ रेडियस आर, एक व्हील है जिसकी रेडियस है आर, इज प्लेस्ड अलोंग अ ग्राउंड। चलो उसके हिसाब से हम
ड्राइंग भी बनाते जाए ताकि हमें ठीक से बातें समझ में आए। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, उस पे एक व्हील रखा है, एक व्हील रखा है जिसकी रेडियस है, एक मिनट, इसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस हमें बताई गई है r। क्या बताई गई है? इसकी रेडियस बताई गई है r, मतलब सेंटर से ये वाली जो रेडियस है, आप समझ सकते हो रेडियस से, चलो यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, जिसकी रेडियस है दैट इज इक्वल टू r। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब हमें ठीक से पता चलेगा। ये जो उन्होंने बताया है, चलो यहां से, ये अगर उसका सेंटर है तो सेंटर से जो ये रेडियस है वो रेडियस हमें बताई गई है r, वो रेडियस बताई गई है r विथ इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट p। यहां पे उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है बेटा, ये वाला ग्राउंड पे उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है p, ठीक है। इफ द व्हील रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग टू कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, अब ये व्हील रोल्स डाउन हो रहा है, मतलब वो चक्कर घूमता है, वो चक्कर घूम रहा है, आई बात समझ में, वो चक्कर घूम रहा है, ठीक है, ये उसके साथ कांटेक्ट में है, अब वो चक्कर घूम रहा है, ठीक है। चलो कितना घूम रहा है, कितना घूम रहा है, क्या हो गया इसको, अब ये व्हील घूम रहा है और घूम के कितना रिवॉल्यूशन हुआ, हाफ रिवॉल्यूशन होगा, तो हाफ रिवॉल्यूशन करके वो से फॉर एग्जांपल यहां तक आया होगा, यस और नो, यस और नो। ये जब घूमेगा वो घूम के हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, क्या करेगा, हाफ रिवॉल्यूशन, क्या करेगा, हाफ रिवॉल्यूशन। तो अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो ये जो P पॉइंट है बेटा, वो P पॉइंट यहां कहीं पे आ जाएगा ऊपर, यस और नो, ये जो P पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा, यस और नो। अब अगर ये व्हील पूरा हाफ रिवॉल्यूशन करता है तो ये P पॉइंट ऊपर आ जाएगा। इस केस में हमें क्या ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, यस और नो, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट मेजर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो उसके बीच का अगर मुझे शॉर्टेस्ट मेजर निकालना है तो मैं यहां से लेके यहां तक सीधी लाइन खींच लू, यस और नो, यहां से लेके यहां तक सीधी लाइन खींच लो तो वो उसका शॉर्टेस्ट मेजर होगा, यस और नो। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे, आओ करे बेटा, करे। देखो बेटा यहां पे कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, कोई एक ट्रायंगल बन रहा है,
एक तो यहां से लेके ये पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं लाइन बनाऊं, तो ये चलो उसको हम इस पॉइंट को हम दे देते हैं नाम क्यू पॉइंट, जो पहले यहां कहीं पे हुआ करता था। तो ये पी क्यू पी, ये कुछ ट्राइंगल बन रहा है, यस और नो, चलो उसके नाम अलग दे दे पी डैश। पहले ही यहां पे था, अब वो यहां पे आ नई पोजीशन पे, ठीक है। तो पी डैश बनाने की भी जरूरत है नहीं। तो यहां अगर मुझे ये देखो राइट एंगल बन रहा है बेटा, यस और नो, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के कहते हैं यस और नो। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पाइथागोरस क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो देखो बेटा ये कितनी होगी, ये टोटल कितनी होगी, ये अगर ये r है तो ये टोटल कितना होगा, 2r होगा। टोटल कितना होगा, 2r, यस और नो। और ये pq कितना होगा, pq बताओ। अभी हमने आगे एग्जांपल में देखा कि अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि एक्चुअली उसने हाफ रिवॉल्यूशन किया मतलब कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो वो कितना होगा, पाई आर जितना। कितना होगा, पाई आर। ये जो डिस्टेंस बनेगा बेटा आपका यहां से लेके यहां तक का, वो कितना बनेगा, पाई आर जितना। क्या बनेगा, पाई आर जितना। तो देखो बेटा यहां तो सिर्फ नोटेशन के फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो पाई आर होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। देखो यहां पे आपको सिर्फ नोटेशन के फॉर्म में दिया है टर्मिनोलॉजी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, रेडियस। लेकिन अगर r की वैल्यू आपको दी जाए, से फॉर एग्जांपल 7, तो आप उसका वैल्यू के फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन बेटा ये, यस और नो। ये जो पॉइंट था वो यहां से डिस्प्लेस होके वहां पे गया, यहां से डिस्प्लेस होके यहां पे गया। आई बात समझ में, यस और नो। तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, शॉर्टेस्ट मेजर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और कैसे निकाला गया, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 2r हो गया, ये पाई आर हो गया, बस बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, इजी है, यस और नो। क्लियर, आई बात समझ में बेटा, यस और नो। चलो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो। चलो लास्ट एग्जांपल एमसीक्यू है, बताओ। चलो इसका आंसर बताओ, पढ़ के मुझे आंसर बताओ। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी पाथ पे कोई बॉडी जा रही है विथ कांस्टेंट स्पीड से, विथ अ कांस्टेंट स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इज एस। डिस्टेंस को किसके मेजर किया गया हुआ है, बताया गया हुआ है एस से, एंड डिस्प्लेसमेंट डी से, देन कोई भी टाइम पे कोई बॉडी यहां से सीधी लाइन पे जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो एट एनी इंस्टेंस, कभी भी मैं चेक करूं तो 4 में से कौन ऑप्शन आएगा, बताओ। तो बेटा जैसे ही हमने उसमें देखा, किसमें देखा, डिफरेंस में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो हमें पता चलेगा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। एक बात हमें यह पता चली, या फिर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट जितना हो सकता है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बताओ बेटा, देखो बेटा यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। कहीं पे भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का निकालोगे और कंपैरिजन करोगे बेटा, तो आपको ये दो बातें समझ में आएगी, आपको ये दो बातें समझ में आएगी कि या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा
या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जितना ही होगा। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, वीडियो पोस्ट करके, कि इसमें से आंसर क्या आएगा। तो उल्टा दिया है, डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, तो वो बात सही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो ये तो गलत हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो ये दोनों को कंबाइन देना है, ये दोनों को कंबाइन आंसर यहां पे है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होगा या उसके जितना होगा, ठीक है। क्लियर बेटा, आई बात समझ में? आज के लेक्चर में कुछ बातें समझ आई बेटा, यस और नो? ठीक है, तो आज हम बेटा यही खत्म करते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या है उसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज मैं यहीं स्टॉप करता हूं। आपको एक बात बताना, थैंक यू बोलना बेटा शुरू में बोलना चाहता था लेकिन भूल गया। आपको मैं थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूं कि फर्स्ट वीडियो हमने डाली, आपका बहुत सारा प्यार हमें मिला, बहुत सारे बच्चों ने आपको देखा। बस बेटा इसी तरह उजास को अपना प्यार देते रहे, हमारे वीडियो देखे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, ठीक है। कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट करते रहो ताकि हम आपकी डाउट सॉल्व करते रहे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, थैंक यू सो मच।